हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक। रिश्ता आया है, करेक्ट। मैरिज प्रपोजल हैज कम। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं कि जनरली हमारा जो एटीट्यूड होता है, ओके, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो उसको चेंज करने के लिए हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, करेक्ट। हमारे टीवी चैनल हैं, एड्स हैं, हमारे साथ के लोग हैं, करेक्ट। वो कभी ना कुछ क्रिया करते रहते हैं हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, correct? अब जनरली एटीट्यूड को चेंज करने में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। कई बार तुमने सोच देखा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि अरे रिश्ता आ गया, ये कर लो वो कर लो, ओके। तो कई बार क्या होता है, तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है कि अरे यार ये बार बार दिमाग खराब करने लगती है, correct? तो देखो, होता क्या है, वो क्या कठिनाइयां है। देखो, जब भी अगर तुमको कोई भी आदमी परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, ओके, कोई भी आदमी परसुएड करने की कोशिश कर रहा है और अगर वो एक लिमिट से ज्यादा परसुएड कर दे, करेक्ट, अगर वो लिमिट से ज्यादा उसने परसुएड कर दिया, तुमको परसुएड कर दिया, करेक्ट, तो उस आदमी के अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंस नाम का प्रतिरोधक रिएक्टेंस नाम का एक प्रतिरोधक बनने लगता है, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है, रिएक्टेंस बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी में, कि जब किसी भी आदमी को तुम परसुएड कर रहे हो उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए, करेक्ट, और एक लिमिट से ज्यादा कर दो तो उस आदमी में एक रिएक्टेंस बन जाता है। देखो, अगर किसी आदमी का अगर पेट खाली है, ओके, अगर किसी आदमी का पेट खाली है तो उसकी सबसे ज्यादा रुचि जो रहती है वो किसमें रहती है, पेट भरने के लिए, करेक्ट। उसको सबसे ज्यादा रुचि रहती है कि किसी तरीके से पेट भर जाए उसका। और अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो उसको सबसे ज्यादा रुचि रहती है स्वाधीनता में, फ्रीडम, ओके। वो आदमी फ्रीडम चाहता है अगर उसका पेट भरा हुआ है, ओके। स्वाधीनता में जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इस पे आएंगे। जैसे कोई कोई आदमी मार्केट में जाता है, ओके। अब उस मार्केट में उसको फोन लेना है, ओके। अब दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये दोनों फोन बेचता है, एक वीवो है और एक ओप्पो है, अरे। अब इसको पता है कि वीवो में मार्जिन ज्यादा है और ओप्पो में मार्जिन कम है। तो ये दुकानदार क्या चाहेगा, ये दुकानदार चाहेगा कि वीवो को फोन बिक जाए। और जैसे ही तुम उसके पास गए वो बोलेगा कि देखो, जो जो गधे टाइप की होती हैं या जो परसुएड बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्या बोलेगा, उसने बोला कि सर मुझे एक फोन चाहिए, मुझे ओप्पो फोन दे दो। और वो क्या बोलेगा कि अरे ओप्पो तो बेकार है, वीवो लो, वीवो बढ़िया है, करेक्ट। और वीवो की ये देखो, ये है वो है, उसकी अच्छाइयां बताने लगा। तो कई बार तुम ज्यादा परसुएड कर दोगे तो आदमी के दिमाग में बैठ जाता है, अरे साला ये बेचने के चक्कर में है, ओके। अब मैं इससे लूंगा ही ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन वीवो फोन नहीं लूंगा। और जो अच्छा आदमी होता है जो कि परसुएड कर पाएगा, वो कैसे बोलेगा, जैसे ही वो आया कि सर ओप्पो फोन चाहिए, कि हाँ ओप्पो की ये है, आप देखो ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, आपको जो पसंद है ले लीजिए। अब जाहिर है आदमी दुकानदार से पूछता ही है कि आपके हिसाब से कौन सा है, करेक्ट। और इस समय दुकानदार बोलेगा कि अरे नहीं सर, मुझसे पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट। आपको ओप्पो पसंद है, आप ओप्पो लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं बताओ, तो अब इसमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत है। अब ये बोले कि नहीं बताओ तो क्या है, क्या क्या दिक्कत है। कि नहीं देखो, यहाँ पर 100 अगर फोन बिकते हैं तो 80 फोन में ओप्पो की शिकायतें आ रही हैं, करेक्ट। फोन तो वीवो है, करेक्ट, मस्त मस्त फोन है, करेक्ट, लेकिन आपको ओप्पो पसंद है, आप ओप्पो लो, करेक्ट। अब क्या होगा, इसके दिमाग में कीड़ा आ गया कि अरे अब फोन तो क्या बिकेगा, वीवो ही बिकेगा, करेक्ट। तो बेसिकली अगर तुम किसी एक लिमिट से ज्यादा कन्विंस कर दो किसी को, ओके, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे घर पे तो फोन किया घर पे कि अरे रिश्ते रिश्ते का प्रपोजल आया है, ओके, मैरिज का प्रपोजल आ गया है, घर पे तुम्हारे कोई लड़की है, ओके, और दादाजी उधर पीछे लगे हुए हैं, ओके। उन्होंने फोन किया कि बेटा घर पे आ जाओ, एक रिश्ता आया हुआ है, ओके। तो अब क्या है कि इस केस में अब तुम बार बार अगर उसको एक एक लिमिट से ज्यादा परसुएड करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस पैदा हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी बार बार। और जो अच्छा आदमी होगा वो कैसे करेगा कि उसको समय मत दो,
ओके, उससे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको ऐसे बोलो कि हाँ मम्मी, क्या रिश्ता आया है? कि हाँ मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप जहाँ कहोगी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमने क्या बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक अच्छा तरीका है बोलने का। ओके, अब फिर मम्मी बोल रही है कि अरे बेटा देख तो लो क्या है। करे नहीं यार, तुमने पाला मुझे इतनी समय तक, ओके अब मैं क्या बोलूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ करना है कर दीजिए। अब इस केस में क्या है ना कि अ, माँ बोलेगी कि अरे नहीं 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 नहीं, बेटी को पसंद नहीं है, मैं रिश्ता कैसे कर दूं। ओके, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी को परसुएड करना चाहते हैं और एक लिमिट से ज्यादा परसुएड कर दें, ओके, तो उसके अंदर रिएक्टेंस पैदा हो जाता है और उस समय किसी के एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। तो उस रिएक्टेंस को अवॉइड करने के लिए हमको परसुएड एक लिमिट के अंदर ही करना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर करोगे तो वो परसुएड होगा ही नहीं। ये एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस है परसुएड करने में, जो कि सोशल साइकोलॉजी हमको बताता है। ओके, होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी हुई हो कि आखिर रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।